हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम इस सीरीज का सेकेंड पार्ट देखेंगे और इसमें हम देखेंगे भाषा एवं बोलियों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उन्हें लगाएंगे और देखेंगे हमारे कितने सही हो रहे हैं। अपने सही जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज की सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। ब्रज भाषा है क्या है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है बिहारी हिंदी, डी है पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के राइट आंसर की बात करें तो ब्रज भाषा एक क्या है? पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मगही किस भाषा की बोली है? ठीक है, तो ए है राजस्थानी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पूर्वी हिंदी, डी है बिहारी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मगही क्या है? बिहारी बोली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है सौसैनी, ऑप्शन डी है ब्राह्मण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो हिंदी खड़ी बोली है तो वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो आपको ईयर बताना है किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1956। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 1956 में भारतीय राज्यों का पुनः संरचना भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ठीक है, तो ए है पंजाब, बी है जम्मू कश्मीर, सी है राजस्थान, डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सर्वप्रथम गठित हुआ था। इसके लिए श्री रामाला पट्टलू इन्होंने क्या किया था? आमरण अनशन। ठीक है, तो ये भी अगर क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है राजस्थानी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है बिहारी, डी है पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों अगर हम इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से। चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने के लिए, ठीक है, किस तिथि को ये निर्णय लिया गया था कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस पे आप नोट बनाते वक्त ना 3 स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, ए है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, बी है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, डी है 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। तो अगर हम इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए एक निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है बीजी खेर, ऑप्शन बी है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी है जीबी पंत, ऑप्शन डी है पी सुब्बुरोयान। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी कि बीजी खेर। ठीक है, तो 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे प्रश्न बने कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में। उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है कितनी है? ए है 14, बी है 15, सी है 18, डी है 22। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि कितनी भाषाएं हैं? 22। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की आदि जननी है, बताइए। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश।
तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होप कि आपने इसका जवाब सही करेक्ट किया होगा, यानी कि संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 ईस्वी को जो आयोजित हुआ था, तो आयोजित स्थल नाम बताना है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो ए है भारत, बी है इंग्लैंड, सी है मॉरिशस, डी है फिजी। तो दोस्तों अगर हम 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये आपका हुआ था फिजी में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर 11वां पूछे तो वो हुआ था मॉरिशस में, ठीक है। तो ये दोनों जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, ठीक है। तो ए है मराठी, बी है गुजराती, सी है मलयालम, डी है हिंदी। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, बल्कि मराठी, गुजराती और हिंदी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सॉरी, अब हम देखेंगे हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो बताइए भारत में हिंदी दिवस किस डेट को मनाया जाता है, वो आपको बताना है। तो ए है 11 जून, बी है 14 सितंबर, सी है 28 सितंबर, डी है 10 अक्टूबर। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 सितंबर, ठीक है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डेट है और उम्मीद है कि आप जरूर जवाब देंगे। आपको एक हिंट देता हूँ, अगर ये जो 16 सितंबर जो डेट मनाया जाता है, जिसके लिए मनाया जाता है, अगर वो ना होता तो सूर्य की डायरेक्ट किरणें पृथ्वी पे आती, अल्ट्रावायलेट रेज, और वो हमारी स्किन को खराब कर देती, ठीक है। तो अब आप बताइएगा 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत का जो पूर्वकालीन अवस्था था उसका क्या नाम था? तो ए है पाली, बी है संस्कृत, सी है हिंदी, डी है आहट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा, बताइए, ऑप्शन ए, यानी कि प्राकृत की जो पूर्वकालीन अवस्था थी वो क्या थी? पाली थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए। पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, आपको ये बताना है। तो ए है कन्नौजी और अवधी, बी है ब्रज और बघेली, सी है छत्तीसगढ़ी और बांगरू, डी है खड़ी बोली और बुंदेली, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इसमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यानी कि खड़ी बोली और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, बताइए। ए है बांगरू, बी है बघेली, सी है ब्रजभाषा, डी है भोजपुरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों बघेली, ठीक है। और देखिए अगर आप सेशन में अभी तक बने हुए हैं, अगर सेशन आपको पसंद आता है, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, बताइए। देवनागरी लिपि कैसे कैसे विकसित हुआ, किस किस अवस्था से, ठीक है। तो उसमें आपके लिए ऑप्शन ए है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, ठीक है। ये विकास का क्रम है एक। बी है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि। दूसरा ऑप्शन सी है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ठीक है। डी है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर आपने भाषा एवं बोलियां सही से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, अंततः देवनागरी लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
अगर आपको नहीं पता तो एक बारी आप क्या कीजिए, नोट बना लीजिए, ठीक है। क्या पता एग्जाम में पूछ ले, तो पता होना चाहिए विकास क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए, हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है वो किस रूप में प्रसिद्ध है? ए है राजभाषा के रूप में, बी है तकनीकी भाषा के रूप में, सी है राष्ट्रभाषा के रूप में, डी है काव्य भाषा के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा के रूप में, ठीक है। तो हमने इस तरह से 18 क्वेश्चन देख लिए। अब हमारे पास मात्र 2 क्वेश्चन हैं और हमने 10 मिनट के आसपास में सारे क्वेश्चन देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा, डी है तकनीकी भाषा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों? देखिए इसके पहले वाले पार्ट में हमने पूरा डिटेल में देख रखा है, ठीक है। तो आप ये सेकेंड पार्ट है, इसको भी आप क्या कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। फर्स्ट को भी मैं पिन कर दूंगा, आप उसे भी जाके देखिएगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा जो है वो भारत में किस रूप में है? राजभाषा के रूप में है, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढूढाली बोली है, बताइए। ए है पश्चिमी राजस्थान की, बी है पूर्वी राजस्थान की, और सी है दक्षिणी राजस्थान की, डी है उत्तरी राजस्थान की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर बताइए बी, पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। अब आती है बारी आपकी, फीडबैक दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और खूब मन से पढ़ाई कीजिए, इस बारी वर्दी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।